नमस्कार। चलिए आज मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी की दुनिया में चलते हैं। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमें बताती है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात आखिर लगातार चल क्यों रही है और कैसे चल रही है। तो आइए इस कमाल की यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स आखिर काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि एक सेब नीचे ही क्यों गिरता है, या प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर क्यों घूमते हैं? इन सब चीजों के पीछे कुछ नियम काम कर रहे हैं। तो वो नियम क्या हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है ना? तो सबसे पहले हम मोशन यानी गति को समझने की भाषा सीखेंगे। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि फिजिक्स में दूरी, विस्थापन, चाल और वेग का असल में मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, यानी सापेक्ष। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन में बैठा है, तो उसके लिए साथ में बैठा दूसरा इंसान तो स्थिर है, रुका हुआ है, लेकिन जो इंसान स्टेशन पर खड़ा है उसके लिए वो दोनों ही गति में है। तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि देख कौन रहा है। अच्छा, अब ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं, दूरी और विस्थापन। इनमें एक बड़ा मजेदार फर्क है। मान लीजिए कोई पहले 4 मीटर पूरब की ओर चला और फिर 3 मीटर उत्तर की ओर, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? 4 + 3 यानी 7 मीटर। लेकिन उसका विस्थापन मतलब वो अपनी शुरुआती जगह से सीधी लाइन में कितना दूर है, वो सिर्फ 5 मीटर होगा। यही फर्क है। दूरी मतलब कुल रास्ता और विस्थापन मतलब सबसे छोटा रास्ता। बिल्कुल इसी तरह चाल और वेग में भी अंतर है। चाल यानी स्पीड बस ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है। जैसे एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। लेकिन वेग यानी वेलोसिटी हमें रफ्तार के साथ साथ दिशा भी बताती है। जैसे गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर जा रही है, तो वेग में दिशा बहुत जरूरी है। और जब भी किसी चीज के वेग में कोई बदलाव आता है, चाहे वो तेज हो जाए, धीमी हो जाए या फिर अपनी दिशा बदल ले, तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण या एक्सेलरेशन है। तो इन शब्दों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमें गति को ठीक ठीक समझने की ताकत देते हैं। लेकिन अब असली सवाल आता है कि ये बदलाव होता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। गति में बदलाव का कारण क्या है? तो यहां एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है बल यानी फोर्स। यही वो चीज है जो मोशन में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो बल या तो एक धक्का है या फिर एक खिंचाव। नियम यह है कि जब तक कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा, तब तक चलती हुई चीज चलती रहेगी और रुकी हुई चीज रुकी ही रहेगी। देखिए, बल कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, जिन्हें काम करने के लिए छूना जरूरी है, जैसे घर्षण का बल जो किसी बॉक्स को जमीन पर फिसलने से रोकता है। और कुछ होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो दूर से ही असर डालते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण जो चांद को पृथ्वी के चारों ओर घुमाता रहता है। बलों को समझना ही हमें पुल बनाने से लेकर ग्रहों की चाल का पता लगाने तक हर चीज में मदद करता है। और जब भी बल और गति की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, आइजैक न्यूटन। इस खंड में हम उनके उन 3 मशहूर नियमों को समझेंगे जो हमारे आसपास होने वाली हर एक गति को कंट्रोल करते हैं। न्यूटन के ये 3 नियम मोशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला नियम जड़त्व हमें बताता है कि जब बस अचानक रुकती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो गति में ही रहना चाहता है। दूसरा नियम हमें कैलकुलेशन करने की शक्ति देता है। और तीसरा एक्शन रिएक्शन, ये समझाता है कि एक रॉकेट गैस को पीछे धकेलकर खुद आगे कैसे बढ़ता है। ये छोटा सा समीकरण F=ma देखने में बहुत सरल है, लेकिन ये फिजिक्स के सबसे ताकतवर फॉर्मूलों में से एक है। ये हमें बताता है कि किसी चीज को एक खास रफ्तार देने के लिए कितना बल चाहिए होगा। यहां एक कंफ्यूजन अक्सर होता है द्रव्यमान और भार के बीच। देखिए, आपका द्रव्यमान यानी आपके अंदर पदार्थ की मात्रा, वो आप कहीं भी चले जाएं एक जैसी ही रहती है। लेकिन आपका भार, जो कि गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, वो जगह के हिसाब से बदलता है। जैसे चांद पर आपका भार पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ छठा हिस्सा होगा, लेकिन आपका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो न्यूटन के नियम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब जब हमने नियम समझ लिए हैं, तो चलिए इन्हें सबसे बड़े कैनवस पर यानी पूरे ब्रह्मांड पर लागू करके देखते हैं और सबसे जाने पहचाने बल यानी गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं।
ये स्लाइड दिखाती है कि हमारा ज्ञान कैसे धीरे धीरे बढ़ा है। गैलीलियो से लेकर न्यूटन और फिर आइंस्टाइन तक हर एक पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी के काम को और आगे बढ़ाया है, और इसी तरह हमें ब्रह्मांड की इतनी गहरी समझ मिली है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जरा सोचिए, ये कितनी जबरदस्त रफ्तार है। ये वो कम से कम स्पीड है जो किसी भी चीज को हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए चाहिए। इसी समझ की वजह से हम सैटेलाइट लॉन्च कर पाए, दूसरे ग्रहों तक पहुंच पाए और ब्रह्मांड के राज खोल पाए। अब हम अपने आखिरी खंड में आ गए हैं। यहां हम सब कुछ एक साथ जोड़ेंगे और बात करेंगे ब्रह्मांड की करेंसी की, यानी एनर्जी की, और साथ ही जानेंगे कि इसे इस्तेमाल करने के तरीके, यानी कार्य और शक्ति क्या हैं। फिजिक्स में कार्य या वर्क का एक बहुत ही खास मतलब है। अगर कोई दीवार को धक्का दे और वो दीवार अपनी जगह से हिले ही नहीं, तो वैज्ञानिक तौर पर उसने शून्य कार्य किया है, भले ही वो पसीने पसीने क्यों ना हो गया हो। कार्य तभी होता है जब बल लगाने से कोई चीज अपनी जगह से हिले। और शक्ति यानी पावर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितना काम हुआ, बल्कि ये है कि वो काम कितनी जल्दी हुआ। एक शक्तिशाली इंजन कम समय में बहुत सारा काम कर सकता है। तो ये एक तरह से काम करने की रफ्तार का माप है। ऊर्जा कई अलग अलग रूपों में मौजूद है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका रूप बदल सकता है। जैसे एक बांध में जमा पानी की पोटेंशियल एनर्जी बिजली में बदल जाती है, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा उतनी ही रहती है। और ये रहा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये वो आखिरी नियम है जो उन सभी चीजों को कंट्रोल करता है जिनकी हमने अब तक बात की है। इसका मतलब है कि एक कार में जलने वाले पेट्रोल की केमिकल एनर्जी पहियों को घुमाने वाली मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। एक पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी बिजली बन जाती है जो हमारे घरों को रोशन करती है। ऊर्जा का रूप बदलता है, लेकिन उसकी कुल मात्रा हमेशा हमेशा एक समान रहती है। तो ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है, तो भविष्य में ये और कौन से नए रूप लेगी और हम इंसानियत की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में फिजिक्स और इंजीनियरिंग की दिशा तय करेगा।